जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 500 वर्षों के बाद श्री राम लला को उनके अपने गृह जनपद में उनका भव्य मंदिर मिलने वाला है। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। किसी ने यह बात कही और काफी दिनों तक यह बात हाईलाइट रही, सबने इस पर ध्यान दिया। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में क्या जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं कहता हूं हां, और यह चर्चा हम 3 एंगल से करेंगे। पहला भक्ति भाव, दूसरा ज्ञान मार्ग भाव और तीसरा कर्म मार्ग। सबसे पहले चलते हैं ज्ञान मार्ग। कबीर बाबा ने कहा है कि ज्ञान की राह कृपाण की धारा, ज्ञान की राह ऐसी है जो बिल्कुल चाकू के धार की तरह है। जरा सा भी अहम भाव आया, आप गए काम से, आप हर्ट होना ही होना है, आपका सब कुछ नुकसान होना है। कबीर के पास भी ऐसे ही कोई प्रश्न लेकर उस समय आया था। उसने पूछा, भैया आप तो ज्ञान मार्गी हैं, आप तो राम को फिर आप कैसे भजते हैं? तो कबीर ने उनसे उल्टा पूछ लिया कि एक चीज बताइए, एक राम दशरथ के ढ्योटा और एक राम घट के वासी, तुम किस राम की बात कर रहे हो? पहले तो तुम मुझे बता दो। एक है राजा पुत्र राम और एक राम है घट में व्यापी, घट में व्याप्त होने वाले राम है। तुम किस राम को मान रहे हो? मैं ज्ञान मार्ग से हूं तो मैं राम को एक राम तत्व घट में व्यापने वाला राम के रूप में देख रहा हूं। तुम किस रूप में मान रहे हो? अगर तुम राम को दशरथ का ढ्योटा, अगर दशरथ पुत्र मानते हो तो भी तो सही है, तो भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भी वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो लीलाएं दिखाई, आज हजारों साल हो गए हैं, सबको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम सब जनसामान्य के बीच में कितने प्रसिद्ध हैं, कितने पूजनीय हैं। लोग मर्यादा को अगर कहते हैं, मर्यादा का नाम उच्चारण करते हैं तो राम का नाम आता है। हम सब राम के वंशज हैं। हम लोग गर्व से कहते हैं कि ये देश राम का है और हम राम राज्य के वासी हैं, हम लोग राम प्रभु के वंशज हैं। तो ज्ञान मार्ग इतना बड़ा लर्नेड आपको ये बात बता दिया किसने? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कबीर बाबा की बात कर रहा हूं। कबीर बाबा ने ये कह दिया, राम तत्व पे मोहर लगा दी कि राम तत्व हैं। तो ज्ञान मार्ग तो अपने आप में इस बात को पुष्ट करता है। शंकराचार्य जो परंपरा है वो ज्ञान मार्गी परंपरा है। और अभी आपने देखा कि सभी शंकराचार्यों ने खुले कंठ से साधुवाद दिया देश के प्रधानमंत्री को और देश की उस व्यवस्था को, देश की जनता को, जिसके अथक प्रयास से, जिसके अथक चाहने से, ठीक शबरी की तरह। शबरी की तपस्या तो हमने सुना था 80 वर्ष की रही हो, लेकिन इस बार भारत में राम को चाहने वालों की तपस्या 500 वर्षों की थी। 500 वर्षों के बाद श्री राम लला को उनके अपने गृह जनपद में उनका भव्य मंदिर मिलने वाला है। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम सभी को साधुवाद, सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मिशन में, जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया। अब आते हैं भक्ति भाव। भक्ति भाव तो भक्ति में हम राम को नहीं भजेंगे, हम कृष्ण को नहीं भजेंगे तो किसको भजेंगे? भक्ति में कहा जाता है, कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को सिर्फ और सिर्फ केवल प्रेम ही प्यारा है। और प्रेम साधना का सर्वोच्च फल है, प्रेम भक्ति का सर्वोच्च फल है। यदि आप भक्ति करते हैं तो भक्ति की पराकाष्ठा जो होती है वो प्रेम के रूप में होती है। आप राम को, आप कृष्ण को, आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, जब इस सृष्टि के कण कण में उसका वास देखने लगते हैं, हर जगह वही दिखाई देने लगता है, तो समझिए कि भक्ति पक गई, भक्ति की पराकाष्ठा है। हिरण्याकश्यप पूछता है, ए प्रहलाद, तो कहता है कि तेरा भगवान सब जगह व्याप्त है। कहता हां पिताजी। निर्भीक बालक, देखिए निर्भीकता आ जाती है, जब भक्ति पकती है तो निर्भीकता आ जाती है, फिर डर काहे का? तो अब हिरण्याकश्यप पूछ रहा है कि तेरा भगवान सब जगह है, इस खंभे में भी है? कहता हां। बांध दो इसको इस खंबे से,
बांध दिया। और फिर आपने सुना होगा कि प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उस भक्त के लिए, भक्त प्रहलाद के लिए वो हमारे नरसिंह अवतार, वो ठीक वही खंभा फाड़ कर आते हैं। उस शबरी के लिए जो मतंग ऋषि के कहने पर आजीवन उसने तपस्या की, 16 वर्ष की अवस्था से लेकर के 80-88 वर्ष की अवस्था तक राम आएंगे, उसके लिए राम वहां पहुंचते हैं, उसके लिए विष्णु खंभे से निकलते हैं। आप ऐसी तमाम कहानियां, भक्त चरितांक पढ़िए। आप सब भाग्यशाली हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में आपको भक्त चरितांक मिल जाएगी। आपको ऑर्डर करना चाहिए, आपको मंगाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। यह राम युग की शुरुआत है। तो भक्तों के लिए है? आपने कहा ना कि प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप भक्त बने तो सही। विभक्तों का क्या, विभक्त तो बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अब होता भी है भाई, देखिए क्या आता है ना, हम ये मान के चलते हैं, सनातन में ये बात चर्चा में आती है, 84 लाख योनियां हैं और बड़े भाग मानुष तन पावा है? जो सुर नर मुनि मतलब इनको भी दुर्लभ है ऐसा ये मनुष्य तन क्यों पाया भाई? क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इस मनुष्य तन में ही सदचेतना, सदगुरु की कृपा से हम राम जप कर सकते हैं, राम नाम ले सकते हैं। और राम के विषय में संतों ने क्या कहा है, जरा सुनिए तो। राम से बड़ा राम का नाम है? किससे बड़ा? राम से बड़ा राम का नाम। और कलयुग के विषय में संतों ने क्या कहा है, क्या वाणी है? उन्होंने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कोई विशेष पूजा पाठ, जप तप यज्ञ दान वैराग्य अगर ये नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज, क्या? राम 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 राम। कबीर बाबा को देख लीजिए ना, महर्षि वाल्मीकि को देख लीजिए ना, रत्नाकर डाकू क्या कहा? मराम राम 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 राम। 3 बार मरा मरा करते हैं तो 2 बार राम का उच्चारण हो जाता है। मारा मारा, काटा मारा। ऐसे रत्नाकर डाकू को साधु की संगत मिली, गुरु की संगत मिली, राम 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 सिद्ध, सुबह शाम जब ध्यान, एक और एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बिल्कुल उस चातक की तरह जो स्वाति नक्षत्र में उस बूंद की तलाश में रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र की वो बूंद आए और कब मैं उसे पीकर तृप्त हो जाऊं। ठीक उसी तरीके से जिस दिन आप राम का नाम लेंगे, राम आपके हो जाएंगे, राम आप में ही है। हाँ, वो एक भजन है स्वामी पथिक जी का, देख रहा हूं ध्यान लगाए तुम मुझ में मैं तुझ में हूं। ये अवस्था आपको भक्ति मार्ग से अनुभूत हो जाएगी। हैं? आप भी मीरा की तरह गुनगुनाने लगेंगे कहीं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। है? आप भी सूर, तुलसी, कबीर, रसखान, ऐसे तमाम संतों की तरह आपके हृदय में वो ज्योति आ जाएगी। राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, वो फलीभूत हो जाएगा। तो भक्ति की बात ही क्या है? भक्ति इस युग की सर्वश्रेष्ठ, मतलब मैं कहता हूं कि इससे कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं, इससे आसान इस साधन ही कुछ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कुछ है इस समय में, इस कलिकाल में, तो वो है भक्ति मार्ग। उसके बाद आता है कर्म मार्ग। जीवन मिला है, जीवन से जुड़े तमाम जो संबंध हैं उन संबंधों का निर्वहन करना है। बस ये कहते हैं कि जो हम संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं, अगर उसमें माया ममता ये व्याप्त ना हो, मोह व्याप्त ना हो, ठीक है ना, तो गीता में कृष्ण वही राम तत्व गीता में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कर्मंडे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। फल की चिंता कभी मत करो, फल तो स्वयं ही प्राप्त है। कैसा फल? अरे ये मनुष्य तन, सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति, उसके बाद जो कर्तव्य कर्म है उसको कर देना और चाहना नहीं कि यहां से कुछ मिलेगा। मैं पुत्र के लिए कर रहा हूं, मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं, मैं भाई के लिए कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मैं धर्म विशेष के लिए कर रहा हूं, यहां से मुझे कुछ मिलेगा, ये भी मेरे लिए कुछ करें। कोई ऐसी कामना किए बिना कि ये मेरा कर्तव्य है, ये जन्म मुझे श्रेष्ठता के रूप में मिला है, ये मैंने जो भी जन्म धारण किया है, भारत जैसी भूमि में आया हूं, सनातन जैसी संस्कृति में आया हूं, माँ बाप भाई बहन जो भी कुछ मिला है, कुछ का संयोग है, कुछ का वियोग है, कोई बात नहीं, मैं कार्य करने में सक्षम है, मैं पुरुषार्थ करने में सक्षम हूं, मैं सोचने विचारने में सक्षम हूं। तो जो भी मैं कार्य करूं
ये करूं कि ये प्रभु की लीला है, मुझे ये अवसर मिला है, मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो सब कुछ न्यौछावर करते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करता है, जो फल की चिंता नहीं करता है, वो मुक्ति ही है, उसको मैं प्राप्त हूं, वो मेरा ही है, मैं उसका ही हूं। जो कर्म पर केंद्रित है, उसके पास समय नहीं है राम पर तर्क करने के लिए। जो ज्ञानी है वो कभी राम पर तर्क करेगा नहीं। और भक्त, भक्त तो सब में राम देखता है। भक्त कहीं तर्क करने की आवश्यकता नहीं। उसको भक्त के तो सिवाय राम नाम के अलावा, राम राम के अलावा भक्त तो कुछ कहेगा ही नहीं। तो भक्त कुछ कहेगा नहीं। कर्म करने वाला, कर्म प्रधान जो व्यक्ति है, वो सिर्फ कर्म पर फोकस करेगा और राम नाम पर कुछ अभद्र टिप्पणी करेगा नहीं। ज्ञानी मार्ग, ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति है, वो राम तत्व को घट घट व्याप्त मानकर वो राम पे तर्क करेगा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि राम पर कुतर्क कौन करेगा? कुतर्क जो कर रहा है वो ना तो ज्ञानी है, ना भक्त है, और ना ही कर्मविद है। तो वो क्या है? राम ही जाने और आप जाने। आप भी बहुत समझदार हैं और वो खुद जाने, वो भी बहुत समझदार है। राम की ही सृष्टि में है, राम की माया का वो भी फल है। हमको आपको क्या करना है? हमको आपको ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर करना है, ध्यान ही नहीं देना है उधर। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगत। आप जैसी संगत करेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा विचारेंगे, आपका जीवन, हमारा जीवन वैसा ही होता चला जाएगा। बार बार हमने अपने शून्य साधना के हर एपिसोड में इस चीज की कही है कि बहुत सजग रहिए। क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या चिंतन करना है, ये अगर सही है, सात्विक है, तो आपकी साधना चल रही है, चल रही है। और किसी न किसी दिन ये साधना फलीभूत होगी। एक किसी शायर का एक बहुत बेहतरीन एक उसकी शायरी है, मैंने कहा भी है कि भटके हुए को तो मंजिल कभी भी मिल सकती है, भटके हुए को मंजिल कभी भी मिल सकती है, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो जो गुमराह हैं, गुमराह हैं। अगर हम भक्ति मार्ग पे हैं, कर्म मार्ग पे हैं, ज्ञान मार्ग पे हैं, तो हमको ये विश्वास रखना है कि कभी ना कभी राम दर्शन देंगे। है? और फिर हमें तैयार रखना है। आजकल वो गाना चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। है? तो हम सजाएंगे। 22 जनवरी आ रही है, तैयारी पूरी रखिएगा। पूरा भव्य दिवाली यहीं मनाना है। अयोध्या की ओर अभी नहीं जाना है, बहुत भीड़ है और बहुत सर्दी भी है। तैयारी पूरी रखिए, एकदम सेलिब्रेट करते हैं 22 जनवरी को, दीपावली में। पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, राम तत्व की अखंड स्थापना अयोध्या में हो गई है। वैसे तो घट घट वासी हमारे राम। तो बहुत बहुत आभार। आप सभी ने इस चैनल को बड़ा सराहा अभी तक। बहुत अच्छे अच्छे हमें कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों को आपके संदेश भी मिलते रहते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। आप सभी से ये विनती है कि आप इसे देखें और आप ही जैसे और जो सुधी जन हैं उन तक ये चैनल पहुंचाएं। उनसे भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट द्वारा अपने आशीर्वचन या अपने जो भी प्रश्न हैं वो हमको लिखें, प्रेषित करें। हम अपनी चर्चा में उनको भी शामिल करेंगे। इसी के साथ एक बार श्री राम नाम का उद्घोष। जय श्री